सभी दोनों आंखें बंद कर लें। गहरी श्वास लेकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। श्वास ले। ओ अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल लीजिए और अब सांस अंदर भरकर ओठों को बंद करके 3 बार ओंकार का उच्चारण करना। गहरी सांस भर ले। स्थिर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर ले। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं सहज रहूं,
मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ, मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन का मैल धुल जावे, मेरे मन का मैल धुल जावे। हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं प्रसन्नता और आनंद से जीऊंगा। हे प्रभु, मुझे सहज रहना है, 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 मुझे सहज रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे या सर्व सिद्धांत पिंडपति केसन उत्पाट दिव्याम ब्रह्मांड भूषा त्यक्ता प्रभुपराध निजात मिलत सैव देवो जिनपिम बीसा। ओम नमो भगवते अरहते सत्या सामायिक प्रपन्नाय वस्त्र आभूषणम अपनयामि स्वाहा। चलेगा इस प्रकार से वस्त्र और आभूषणों का अपनयन किया गया है और आगे की क्रियाएं हों उसके पहले हम महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने ये वस्त्र उतारे हैं, अंतिम वस्त्र स्वधर्म इंद्र और सची इंद्राणी के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। आप लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ देव कहाँ है? चलेगा। सबसे पहले अब आप तो बैठ जाओ या यहीं बैठ जाओ, लोगों को जिससे दिख सके। केसरवंश की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। चांदी की डिब्बी दो भैया, केसरवंश खोल के दो भैया। अंगूठी दो। नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण करते हुए पंचमुष्टि केसरवंश करते। पंचमुष्टि का मतलब 5 बार में सिर के सारे बालों को ही निकाल लेते हैं और वही क्रिया यहाँ पर चल रही है। जैसे ही प्रभु केसरवंश करते हैं, दीक्षा को अंगीकार करते हैं, उन्हें चतुर्थ ज्ञान, हाँ प्रभु उपवास को ग्रहण करते हैं और उपवास ग्रहण करते हुए वे इस दीक्षा विधि को ग्रहण करते हैं। शरा प्रक्षालन किया जा रहा है। ओम ह्रीम श्रीम अनादि मूल मंत्रे बनवा शरा प्रक्षालनम करोमि। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? उनके पास क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। हाथी घोड़े पालकी सब कुछ रत्न आदि सब था, लेकिन नहीं था तो वह आनंद, वह शांति, वह आत्मानंद। आनंद भी बाहर वाला जिसे आप मस्ती बोलते हो वो मस्ती नहीं, आनंद भीतरी। अब पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से अपन को केवल मात्र अभी 1 घंटे जो गुरुवर कराएंगे वही नहीं, उसको जीवन में अपनाएंगे। जब जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन। और व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, इस भावना योग के माध्यम से सब कुछ मिलेगा। आपने यही चीजें यहां से विदेशी लोग लेकर चले गए और उन्होंने उसको दूसरी भाषा में, इंग्लिश में आपको करके दे दिया, तो आप लोग सोच रहे हैं अरे ये वहां से आया है। नहीं, ये हमारे आचार्यों की भाषा है। उस आचार्यों की उसी भावना के बल पर यहाँ प्रभु के ऊपर यह अभी मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से यह इस प्रकार तुम लोग भी हाथ एक हाँ आगे आओ। सब लोग चल श्री सारंग भी और समाधर सागर जी महाराज, सभी महाराज। बाकी लोग नहीं, छुलक जी के बीच में आप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लाओ। हाँ देखिए, एक सौभाग्य सिलवानी वालों का और बढ़ गया। कैसा पुण्य है तुम लोगों का। आज सुबह मालूम पड़ा हमारे संघ के सभी छुल्लक जी लोगों का 17 तारीख को दीक्षा दिवस है ना। यह दीक्षा दिवस का सौभाग्य भी सिलवानी नगर को प्राप्त हो रहा है। चलिए
करोमि। देखिए, और चलिएगा। भगवान का शरीर निर्मल होता है, उन्हें निहार नहीं होता, इसलिए उन्हें ना पिछी की आवश्यकता होती ना कमंडल की, लेकिन फिर भी मार्ग का बोध कराने के लिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में भगवान को पिछी कमंडलू देने का विधान है और हम उसी के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। भाइयों ने पिछी दिया, बहनें कमंडल देंगी। आइए, उन्हें पिछी भी तो दी थी। कमंडलू भवदहस्ते प्रददामि विशुद्धे जानामि नार्थकारियत् बाह्यांतर्देहे निर्मला। अविवाहित ओम 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 ओम। देखिए, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सभी सुनिएगा। ओम जो महाराज जी बोल रहे हैं वो सुनना है बस। आप लोगों तक मेरी बात जारी है? हाँ। ये बताइए, अपने जीवन की कोई बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? आप लोग चाहते हैं कि आपकी बाउंड्री लाइन हो? हाँ, चाहते हैं। मैं आपकी एक बाउंड्री लाइन खींचना चाहता हूँ, खींच दूँ? हाथ उठा के बताओ। बहुत सुंदर। देखिए, सभी लोग हाथ जोड़ लें, सभी लोग हाथ जोड़ लें। बोलिए, हे महाराज जी, मैं अपना अपना नाम बोलो। हे महाराज जी, मैं जीवन भर के लिए नॉन वेज का त्याग करता हूँ। मैं नॉन वेज का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ, त्याग करती हूँ। मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अगर कर रहे हो तो आज से छोड़ देना। अब गुटखा वाले थोड़े परेशान होंगे, वो बला है, उसको गुटक लो, ठीक है ना? चलो, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगा। विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगी। बोलो, विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगा। विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य रखूंगी, ठीक है? विवाह माँ बाप की सम्मति से अपने सदाती धर्मियों से करूंगा। अपने सजाती धर्मियों से करूंगी। बोलो, ये रिजर्वेशन रखना है कि कोई भी चल जाएगा? बोलो, पक्का है ना? तो बोलो, मैं विवाह अपने माता पिता की सम्मति से करूंगा, सजाती बंधुओं से करूंगा। मैं जीवन में कोई भी गलती होने पर अपने माता पिता को अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगी। देखो, माँ बाप सब समस्या का निवारण कर सकते हैं, उनको कभी मत छिपाना, ठीक है ना? मैंने बैचलर्स को खड़ा किया था। बहन जी, आप लोग तो बैठ जाओ। हाँ, अभी टीवी में दिखेगे तो लगेगा इतनी बड़ी बड़ी यहाँ बैठी हैं ऐसी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी केवल विवाहिक। हाँ हाँ, चलो, जो मैं बोल रहा हूँ माँ बाप को जरूर बताना। और यहाँ सभी अभिभावकों से कह रहा हूँ, अपनी संतान से गलती होने पर उनको
सजा नहीं सीख देना। समझ गए? तो बोलो, कोई गलती होने पर माँ बाप को जरूर बताएंगे और कभी सुसाइड नहीं करेंगे। कभी सुसाइड कितने नियम गिनाए? 7 7 7। ठीक है, ये तुम्हारे 7 संकल्प हैं, ये तुम्हारे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, ये वायरल हो जाएगा, इसको रोज दोहराना और ये कहना कि हमने गुरु से दीक्षा कल्याण के अवसर पर ये संकल्प लिया। ये नियम तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच बनेगा। कहीं भी रहोगे कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर ले। जो जैन बंधु नहीं है वो अपने इष्ट का स्मरण कर ले, 9 बार कर ले। सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाए। अब थोड़ी देर शंका समाधान भी हो जाए। चलिए भैया जी, अशोक भैया जी आगे क्या? एक टोटले दो सारांश भैया। ओ टाइम। हाँ, शुरू करो। सब लोग बैठ जाएं जल्दी से, आधा घंटे का समय है मात्र। ओम ओम, चलो शुरू। हाँ, सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाओ अभी। आप जयकारा बोलो। हेलो। ओम ओम। बंधुओं, आज आसपास की सभी समाजें आई हैं। मुझे कहा जा रहा है गैरतगंज के लोग बहुत जोर लगा रहे हैं। आप सबका निवेदन हमारे सामने है, अपना पुण्य जगाइए। जिसका पुण्य होगा उनको उसका लाभ मिलेगा। बैठ जाएं। चलिए चलिए, आगे आगे चलिए। खोना वाले बाबा भी द्रव्य लेकर आए, वो भी कार्यक्रम के बाद। चलिए शुरू करें। हाँ विजय। ओम शांति। बैठ जाइए, चलो शुरू करो। विजय। हाँ, यहाँ पीछे कोई भी नहीं आएगा। हाँ बोल देता हूँ। शुरू करो जल्दी। चलिए, यहाँ 5 बजे तक ये शंका समाधान का सत्र चलेगा। 5 बजे हम लोग यहाँ से भगवान को लेकर के सीधे मंदिर जी की ओर चलेंगे और भगवान को ले जाने का अभी शुद्ध धोती दुपट्टा में तीनों ब्रह्मचारी भैया, भोला, रुपेश और सारांश। ठीक है, चलेगा। भोला भैया है साथ में। हाँ चले, चलिए। ओम, शुरू करो। जय बोलिए देवाधिदेव रेखा जगह श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कार चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम प्राप्त करें गुरुदेव का संबोधन, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन, लेकिन भावों का अवलंबन कि जादूगर तुम गुरु अनूठे, पत्थर को भगवान बनाते। जादूगर तुम गुरु अनूठे,
पत्थर को भगवान बनाते, बंजर धरती को भी ही तो तुम ही सुंदर पुष्पों से महकाते, बंजर भूमि को भी तुम ही सुंदर पुष्पों से महकाते। मुझ पर भी कोई मंत्र फूंक दो, मेरा मन उपवन बन जाए, जिसमें देव शास्त्र गुरु की ही भक्ति प्रसून सदा महकाएं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का ये अद्भुत दिवस जो सिलवानी के लिए ऐतिहासिक हो गया, प्रातः काल से ही जहां कार्यक्रम चल रहे हैं भगवान का जन्माभिषेक साथ में भावना योग का भी लाभ लिया। आज का यह दिवस हम सबके लिए मंगलमय हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य निवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यहाँ गुरु मुख से समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग शंकाओं का भी लाभ आपको मिल रहा है। और आज जिस परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, अभी सेठ अमरचंद समैया उत्कृष्ट विद्यालय हाई स्कूल कंपाउंड सिलवानी, एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए यह पूरा कार्यक्रम जो आज इतना आयोजित हुआ, उनकी टीम भी है, विभोर जी जैन, यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष विभोर जी जैन, पूरे परिवार जो आज डुनाइतन से ट्रस्टी के रूप में भी जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और विभोर रेसु जैन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय जैन मस्ताना, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद सिलवानी। बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज मेरा अध्यक्ष बनना सफल हो गया। जो मेरे नगर परिषद में इतना बड़ा कार्यक्रम, जो भावना योग का कार्यक्रम हुआ है, जो पूरी जनता, पूरी समाज, पूरी सिलवानी ने इस धर्म लाभ का, पुण्य का उदय आपके चरणों के द्वारा, आपके मुखाग्र बिंदु से पाया है। मैं इसके लिए सभी समाज को और पूरी जनता जो यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है, दिल से आभार चाहती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और मेरी नगर परिषद की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत ही 2 दिन से बहुत मेहनत की है। और आप सबको महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो आपने सुन लिया होगा। और महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? और मैं महाराज जी से कहना चाहती हूँ, अगर बढ़ना चाहिए तो धर्म को और परिवार को साथ लेकर राजनीति कैसे करना चाहिए? आप मेरा बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का, खासकर इस दंपति का जोरदार अभिनंदन कर दें। मुझे तो इनके पिछले 5 दिन के व्यवहार को देखकर ये लग रहा है कि राजनीति में रहते हुए धर्म को कैसा साधा जा सकता, उसका एक उदाहरण है आप लोगों की भावनाएं। और आज पूरे सिलवानी शहर ने, नगर ने जिस तरह का उत्साहपूर्ण लाभ लिया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। आज मेरे द्वारा पहली बार दिन में भावना योग और अब शंका समाधान, एक साथ 3-3 कार्यक्रम, भगवान का दीक्षा कल्याणक, प्रवचन, भावना योग, शंका समाधान, और आप लोगों की स्टेमिना कि अभी तक टिके हो। एक बार इन सबका जोरदार अभिनंदन। तो मैं सबसे पहले तो विभोर रेशु जी के माध्यम से पूरे सिलवानी के, इनके नगर परिषद, इनके अन्य साथ ही समाज के सारे युवा वर्ग को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह जुड़े रहे। और यहाँ की कमेटी जिसने इतनी तत्परता के साथ ये सारा काम किया, इतनी अल्प सूचना पर असंभव को संभव बनाने जैसा काम आप लोगों ने किया है, जो एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए एक बार पुनः अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। अब आपका सवाल है कि राजनीति में रहते हुए महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, और राजनीति में रहते हुए धर्म और परिवार को कैसे साथ ले।
मैं तो कहता हूँ महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, पर वे राजनीति क्षेत्र में रहे, परिवार में राजनीति हावी ना होने दे। हमारी समाज में एक बीमारी है, लोग कहते महिलाएं राजनीति में नहीं हैं। ईमानदारी से देखो, सबसे बड़ी राजनीति तो महिलाओं से चल रही है। अब वो घर घर में है, जो अनप्रोडक्टिव राजनीति है, डिस्ट्रक्टिव राजनीति है। डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से बचिए और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को अपनाइए। ऐसे क्षेत्र में आइए जहां जाकर आप समाज की कोई सेवा कर सके, जनता का कोई कल्याण कर सके, संस्कृति की रक्षा कर सके, धर्म की प्रभावना कर सके। हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हमें राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को भी बराबरी से प्रोत्साहित करना चाहिए। अब रहा सवाल समाज और धर्म के क्षेत्र में हम क्या करें। एक बात सदैव ध्यान रखना, राजनीति को अपना राष्ट्रीय धर्म मानो और अपने धार्मिक कर्तव्यों को अपना आत्मधर्म मानो। दोनों को प्रमुखता दो। पहले अपने मन को अपने आत्मधर्म से रिचार्ज करो, अपने धार्मिक कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करो और फिर बाहर जाओ तो राजनीतिक धर्म का निर्वाह करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करो। एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि हर व्यक्ति का धर्म उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। एक राजनीति के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति रोज हर व्यक्ति की तरह पूजा पाठ न कर पाए तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन सब के लिए मैं इतना कहता हूं कि तुमसे अधर्म ना हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अधर्म से बचते हुए आप आगे बढ़ो और धर्म का संरक्षण देते रहो, जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। संजय जी मस्ताना, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद, दे दो पीछे दे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और सीधे सीधे नमोस्तु नहीं बोलते हुए सीधे प्रश्न करें, जिससे ताकि सबके नाम आ जाए। और उसके बाद में जो आज गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ चुका है ऐसा परिवार, मनोज जी, मालती जी, कल्लू भैया, उज्जवल, अक्षत, प्राची जैन, गुड़वाला परिवार तैयार रहे। हाँ जल्दी जल्दी वहीं से। संजय जी जैन मस्ताना, हेलो, अपनी बात संक्षेप में आप प्रश्न करें सीधे। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 4 दशक से काम कर रहा हूँ। 2 दशक तो मैं विपक्ष की भूमिका में रहा और 2 दशक से सत्ता पक्ष की भूमिका में हूँ। ऐसे में राजनीति में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे। तो मैं अगर किसी का एक का अगर पक्ष कर रहा हूं, एक का भला कर रहा हूं, तो ये निश्चित रूप से दूसरा बुरा मानेगा। तो इसमें हमको पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? देख बाबा, राजनीति में लगोगे और पाप पुण्य की बात ज्यादा सोचोगे तो कुछ कर ही नहीं पड़ोगे, आके बाबा जी बनना पड़ेगा। नीति अनीति की बात करो। जी राजनीति में रहते हुए अनीति से बचना। जी पुण्य पाप का क्षेत्र अपना है, जी पर नीति अनीति का क्षेत्र अपना है। हमें नीति अनीति के क्षेत्र से बच के रहना है, उसी में भलाई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक प्रश्न और महाराज, एक ही करा तो अच्छा। एक ही मस्त है। आज बहुत है। मनोज कल्लूबिया का परिवार यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, माइक पहुंचाए वहां तक। अपने बीच में विजय जी शुक्ला, मंडल अध्यक्ष बीजेपी, यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित हुए। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और मनोज जी, हाँ, अपने बीच में विधायक जी, पूर्व विधायक जी रामपाल जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो भी, हाँ, वे भी गुरु चरणों में, इसलिए आप लोग जोरदार ताली बजाते हुए उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करें। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, मेरा आपसे एक प्रश्न है, संघ का समाधान भी है और शायद जनता को उसका उपदेश भी रहेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है कि आदमी लोग अपने जीवन की जो चर्या की और दूसरी चीजें हैं, सामाजिक, पारिवारिक या जो भी है, तो उसको धर्म में ले जाते हैं और उसका बुरा वो प्रचार करते हैं। अगर अपन से कुछ उनसे जलन वगैरह ईर्ष्या है तो वो मंदिर में बराबर। तो आदमी को धार्मिक क्षेत्र में उसको
प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे मुझे भैया समझ में- ईर्ष्या तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए, और धर्म क्षेत्र में और धर्मी से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसी में भलाई। बहुत बहुत नमस्ते, आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते। आगे। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सौदर मित्र अभिषेक जी जैन, हाँ, अपने बीच में पूर्व विधायक रामपाल जी उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, उनको माइक दे। हाँ, जब तक और आप लोग पहले- जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। पहले अभिषेक कर लो। हाँ, हाँ, अभिषेक जी जैन वे अपनी बात भी कर रहे हैं और उनके स्वागत की तैयारी भी कर रहे हमारे बीच में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे क्षेत्र के पूर्व लाडले विधायक जी और हमारे हर समय के हर पल के साथी श्री रामपाल जी राजपूत हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। अखंड दिगंबर जय समाज सिलवानी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है, साथ ही उनको आमंत्रित करती है वह आए और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करें, साथ ही अपनी जो भी जिज्ञासा शंका है वह यहाँ पर हमको गुरु जी से आप आशीर्वाद लेकर शंका का समाधान करवाएं। गुरुदेव के चरणों में शीश झुका के सादर प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि संतों का सत्संग आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से जब से चला है, ऐसे महान विभूतियों के चरण हमारे क्षेत्र में पड़ रहे हैं और उनके दर्शन करने से शंकाओं का समाधान हो जाता है। कई समस्याएं ऐसी है जैसे बिजली के तार में करंट दिखता नहीं, हाथ लगाने से करंट लग जाता है। मेहंदी का रंग हरा पत्ता रहता लाल हो जाता है, बहनें लगा लेती हैं। ऐसे ही संतों के सत्संग से दर्शन से ही सभी समाधान हमारे अपने आप हो जाते हैं। और आपके चरणों की कृपा हमारे इधर पड़ी है, श्री चरणों की। पूजनीय गुरुदेव भी यहाँ पधारे थे, उस समय सिलवानी की हालत बहुत खराब थी, ग्राम पंचायत थी, बिजली भी नहीं थी, तहसील भी नहीं थी, नगर पंचायत भी नहीं थी, कुछ नहीं था। बड़े गुरुदेव पधारे और सिलवानी का अपने आप इतना विकास हो रहा है कि इसकी चर्चा सागर तक चल रही है। आपके आशीर्वाद हो, हमें सबका भक्तजनों की कृपा हो, आपके कृपा से हम लोग सबका कल्याण करें और अपने जीवन को धन्य करें। कोई गलत काम हो ना, गलत विचार भी ना आए मन में, अच्छे सत्कर्म करें और सेवा करें। परित सहस धर्म नहीं भाई, दूसरे के किसी को कष्ट ना पहुंचे और अच्छे काम करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। यही आपसे के चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो आगे। और अगला प्रश्न कर रहे हैं विजय जी शुक्ला, मंडल अध्यक्ष बीजेपी। माइक वहां तक पहुंचे। हाँ, आप लोग जोरदार ताली से उनका भी स्वागत कर दें। और उसके बाद में आनंद प्रकाश जी पांडे अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। मेरा सिर्फ इतना ही वो है कि आपका आशीर्वाद ब्रह्म है हमारे पूर्व विधायक जी पर, इस क्षेत्र की जनता पर कृपा बनी रहे, जिससे कि यह क्षेत्र ब्रह्म में चमकता रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रणाम। आगे। आनंद प्रकाश जी पांडे वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे बल्ला भैया, लल्ला भैया, जो बल्लू भैया, ये इतना अच्छा पंडाल जो जिन्होंने बनाया, वे टेंट वाले। बोलिए ओम ओम ओम। देखो पांडे आनंद प्रकाश जी पांडे जी जी, हाँ, अपना प्रश्न करें सीधे। जी, आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। शिक्षा प्राप्ति का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए आज के युवाओं में, बच्चों में? बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा का अर्थ है कला और गुणों का विकास, जीवन में सही संस्कारों का समारोपण। ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। केवल डिग्री धारण करना शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नहीं। आगे। लल्ला जी, बल्लू भैया, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में आज मैं देख रहा हूँ गैरकगंज समाज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई है। एक प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे, निवेदन नहीं करके प्रश्न कर लेंगे तो सब लाभान्वित। लल्ला के पास जब तक माइक जा रहा है तब तक इनको। हाँ, तब तक संजू जी बनारसी, अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन रायसेन, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। संजू जी बनारसी। नमस्ते महाराज। उन तक माइक पहुंचा दो। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि धर्म बड़ा है, महाराज श्री कर्म बड़ा है। देखिए, धर्म और कर्म का झगड़ा मत करो। कर्म को अपना धर्म समझो और कुकर्म से बचे रहो, झगड़ा ही खत्म। जी नमस्ते महाराज श्री। आगे।
अगला नाम, इधर आओ ना फिर। हाँ, अगला नाम। गैरतगंज समाज के जो मंत्री हैं। हाँ बोलो लल्ला जी बोलो। हाँ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लो बोलो जल्दी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। अज्ञानता में किया हुआ धर्म फलदायी है क्या? अरे बाबा, मुंह में हमारे यहाँ कहावत है, तुलसीदास जी ने कहा तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेत पड़ो जम जाओगो औंधो सीधो बीज। धर्म तो कैसे ही करो, फल जरूर मिलेगा, ज्ञान पूर्वक करने से अच्छा मिलेगा। चलिए गैरतगंज से एक सवाल। हाँ, गैरतगंज से अपने बीच में नीरज जी जैन अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न। हाँ दीजिए। ऐसे नहीं। हाँ गैरतगंज। हाँ बोलो। परम पूज्य बस इधर ही। हाँ प्रमाण सागर जी महाराज श्री के सत्संग श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री गैरतगंज जैन समाज की संपूर्ण महिला मंडल पुरुष वर्ग आपके श्री चरणों में पलक पावड़े बिछा करके गैरतगंज के लिए आग्रह कर रहा है। महाराज श्री आपका मार्गदर्शन और चरण हम सब के बीच पड़ जाए। महाराज श्री हमारी एक शंका है कि महाराज श्री समाज में बहुत ही विसंगतियां देखने में आती हैं। इन विसंगतियों के बाद भी हमारा समाज में एकता के बनी रहे, इसके लिए हमारा दृष्टिकोण और प्रयास कैसा होना चाहिए? समाज में एकता और एकजुटता बनी रहे, इसके लिए दो काम करो। पहली बात, कुछ बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बातों को पचाने की शक्ति विकसित कर लो, तो मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए आगे। ओम, बस एक ही भाई, बहुत। ओम। संजू जी बनारसी अध्यक्ष वैश्य महासभा। हो गया उनका हो गया है। श्री रामसेन जी पत्रकार सिलवानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। तब तक टीआई मैडम के पास में माइक पहुंचा दें, यदि वो यहाँ पर उपस्थित है तो अपना प्रश्न कर ले। रामसेन जी पत्रकार जो है उनका 3 दिन से आ रहा था, आज यदि हाँ पहुंचाओ, माइक पहुंचा दो वहां तक। तब तक इसके बाद हमारी जो आगवानी हुई थी मुनि संघ की, उसमें विशेष सहयोग दिया था पूनम जी, सविता, टीआई मैडम, पुलिस प्रशासन, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, वे भी आए और अपनी शंका का समाधान करें। हेलो। हाँ गुरुदेव जी, मेरा एक प्रश्न था। मानवता का ग्राफ काफी गिर रहा है और मानव समाज में काफी विकृति आ रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, मानवता का जो ह्रास है उसके पीछे एक ही कारण है, संवेदनाओं की हीनता। अगर हम लोगों के अंदर संवेदना जगाने में सफल हो गए तो मानवता अपने आप प्रतिष्ठित होगी। हमें उसी दिशा में काम करना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला। पूनम जी, सविता जी कहाँ है? नहीं है, सुलग जी को। और चलते अपन संघ के वरिष्ठ सुलग आदर सागर जी महाराज के पास में, वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और जब तक वे स्टैंड चलो पकड़ लो। नमोस्तु भगवान। ओ नमोस्तु भगवान। हाँ बोलो। महाराज जी कहते हैं व्यक्ति की पहचान उसके मित्र से होती है। मित्र का व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है। आपसे निवेदन है यह बताएं कि व्यक्ति अपने मित्र की पहचान के लिए किन बातों का ध्यान रखे, और वर्तमान में जो मित्र की स्थिति दिख रही है उस विषय में आपका प्रकाश हो। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप खासकर युवाओं को लक्ष्य रख करके किया। मित्रता का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छे मित्र का चुनाव जीवन का एक बहुत बड़ा चुनाव है, और सभी को बहुत समझदारी से अपने मित्रों का चुनाव करना चाहिए। आजकल मित्र तो मित्र ही है, पहले मित्र मित्र होता था, अब तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आ गया है। और यही सबसे बड़ा चक्कर है जिसने मैत्री की महत्ता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मित्र किसको बनाए? जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें हित में लगाए, जो अहित से बचाए,
और जो हमारा विपत्ति में साथ दे वही मित्र होने के लायक है। जो सकारात्मक प्रेरणा दे, नकारात्मक दिशा में कभी आगे न बढ़ाए, गलत मार्ग से बचाए, अच्छे मार्ग में लगाए, ऐसे मित्रों को चुनिए। विपत्ति में साथ देने वाले को अपना मित्र बना करके चलिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज के हो गया और कुछ खत्म करो, एक आध और। हाँ लो जल्दी करो। रिया विनीत जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में जयदीप जी पटेल जो सौधर में प्रसिद्ध समाज सेवी है वे तैयार रहेंगे। जयदीप जी पटेल थोड़ा शांति बना के रखे। प्रश्नमन चल रहा है, क्या बचा रखा, थोड़ा शांति रखे, थोड़ा सा शांति बना के रखे। बीच में दूसरा माइक न चलाएं, बीच वाले सारे माइक बंद करें। हाँ बोलिए। ओम, उधर माइक। हाँ हाँ, जयदीप जी पटेल यहाँ पर उपस्थित है। रिया विनीत जैन बोलिए। बोलिए जयदीप जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बारंबार प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन रूपी प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग राजनीतिक और समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो मैं यही मार्गदर्शन चाहता हूँ कि हम कैसे काम करें कि लोगों को संतुष्ट कर सकें और लोगों की अपनी इच्छाएं अभिलाषाओं को पूरा कर सकें। इस आशय का उत्तर मैंने अभी विभोर जी के सवाल में दे दिया है ना। आशीर्वाद। चलिए ब्रह्मचारिणी भारती दीदी, दीपिका दीदी जो यहाँ की गौरव है। हाँ बोलिए। हाँ, रिया जी जैन अपना प्रश्न कर रही है। नमोस्तु महाराज श्री, आप अक्सर कहते हैं फोटो नहीं एक्सरे देखो, लेकिन आज के युग में तो ये हाल है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम फोटो, लुक या सोशल इमेज पर ध्यान ना दें तो सोसाइटी वैल्यू ही नहीं देती, जिससे नेचुरली मन में हताशा आती है। ऐसे दिखावे के युग में अंदर का ग्लो कैसे संभालें? दिखावे के युग में अंदर का ग्लो कैसे संभालें? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, अगर जड़ गहरी हो ना तो पेड़ हमेशा हरा बना रहेगा। अगर अच्छा दिखना भी है ना तो अच्छा बन के दिखो। किसी पेड़ को हरा करना है तो एक रास्ता है कि उस पर हरा कलर पेंट कर दो, पोत दो, पेड़ हरा हो जाएगा एक दिन में। और दूसरा तरीका है कि उस पेड़ को ढंग से खाद पानी दे करके सींचो। कौन सा तरीका अपनाना चाहोगे? दो बाइक पे बोलो। खाद पानी देकर सींचना। तो फिर अगर आप भीतर के ग्लो को बढ़ाना चाहते हो तो भीतर की जड़ को मजबूत बनाइए। भीतर का ग्लो होगा तो बाहर सब अच्छा फ्लो होगा। समझ गए? चलिए आज के इस सत्र को अब यही। ये दीदी है 2-3 दिन से। बोलो। ब्रह्मचारिणी भारती दीदी है नहीं है। हाँ। आज चलते हैं। ओम हो गया आज के अच्छा बुला लो। अमृता जी और सेजल यहाँ पर पूरे भोपाल की टीम के साथ में, और जो बावड़िया टोला से जो आए हैं वो भी उनके साथ में। भोपाल से जितने भी लोग आए एक साथ हो जाएंगे। वो अंतिम प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। अपने बीच में आरएसएस के जिला संयोजक राजेंद्र सिंह राजपूत बरेली से यहाँ पर उपस्थित हुए। वहाँ माइक दे जल्दी, आप माइक लेना। ओ किसको चाहिए? जल्दी आगे आ जाओ। क्या ऐसी सभा। ओम आगे जाओ, 1 मिनट जल्दी आओ। हाँ ठीक है, पूछो। ओम बोलो जल्दी। महाराज श्री, आज तब कल्याणक के दिन, तब का दिन है महाराज श्री, जब एकांत में अपनी आत्म साधना के माध्यम से भी कल्याण किया जा सकता है, तो आप व्रत, उपवास और इतने बिहार के माध्यम से इतना तप क्यों करते हैं? बहुत सुंदर बात है। तब तो एकांत में किया जा सकता है। व्यक्तिगत धर्म पालने के लिए एकांत पर्याप्त है, पर समाज में धर्म का वातावरण बनाने के लिए समाज को जगाना भी जरूरी है। तो हम समाज को जगाने के लिए ये कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि सबको तप की प्रेरणा मिले और लोग आगे बढ़े। हमारे गुरु भी एकांत में तप करते रहते तो हम आज यहाँ नहीं पहुँचते। तो गुरुओं ने भी यही कहा और तीर्थंकर भगवंतों ने भी कहा है कि जो तुम अध्यात्म से पाओ उसे अकेले मत जिमो, औरों को बांट करके खाओ। अच्छी चीजें बांटनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। आज का ये वातावरण बहुत ही अच्छा वातावरण बना है और आज सिलवानी वालों के
इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आज पूरा नगर परिषद, आपके विधायक महोदय और पूरे नगर निवासी ने जिस प्रकार के उत्साह का परिचय दिया है वो सराहनीय है। और आज तो इतिहास की रचना हुई। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह से दीक्षा कल्याणक के दिन दीक्षा कल्याणक, प्रवचन, भावना योग, शंका समाधान सब एक सिटिंग में हुआ है। यहीं पर विराम। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे बीच में हमारे अच्छा बोलो महाराज जी। हाँ पंकज बावड़िया कला बोलो। बावड़िया कला के जो हाँ नीलेश, नवरत्न परिवार नीलेश CS नीलेश भाई बोलो। और उनके सभी साथी जन एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी से बोलो। माइक चालू करो, माइक वाले थोड़े से। ओम इसके पूर्व में हमारे बीच में ओम ओम बीच दूसरा माइक नहीं, बोलिए। विशाल भावना के समुद्र में आज भावना योग करके मन तृप्त हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए समापन।